मोर मोरनी की प्रेम कहानी। दोस्तों, कई लोग कई बात करते हैं, लोगों में मतभेद है कि मोर मोरनी कभी संभोग नहीं करते। तो ऐसा कैसे हुआ, एक कथा के माध्यम से आइए समझते हैं। एक लड़का था जो घूमते घूमते जंगल के किनारे पहुंचा। जंगल के पास में ही माता रानी का भव्य मंदिर था, जिसकी पुजारन एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। कन्या पूजा कर रही थी। लड़के ने देखा, इसका दिल लड़की पर आ गया। उसने माता रानी से प्रार्थना करते हुए कहा, माता रानी, अगर इस लड़की से हमारी शादी हो जाती है तो मैं आपको अपना शीश काट के चढ़ा दूंगा। माता रानी भी सुन रही थी उसकी बात। ये लड़का घर आता है और जिद पकड़कर बैठ जाता है कि शादी करनी है तो उसी लड़की से। उस लड़की से इसकी शादी हो जाती है। बड़ी धूमधाम से शादी संपन्न होती है। विदाई का समय आता है। विदाई करके जब लड़का माता रानी के मंदिर के सामने से ही गुजरता है तो माता रानी की तरफ ध्यान भी नहीं देता है। शीश काट कर चढ़ाना तो दूर, शीश झुकाकर भी नहीं जाता है। तो माता रानी को एक बात सूझती है कि हो सकता है कि लड़का लड़की का चेहरा नहीं देखा हो, क्योंकि लड़की बहुत ही लंबे घूंघट में थी। तभी एक हवा का झोंका आता है और लड़की का पल्लू उड़ जाता है। लड़का देखता है, कहता है ये तो वही मंदिर है, वही लड़की है, इससे शादी हो गई। तो अब मंदिर के अंदर प्रवेश करता है लड़का। कहता है तुम लोग यहीं रुको, मैं मंदिर से होकर आता हूँ। मंदिर के अंदर जाता है, शीश झुकाता है और कहता है, हे माता रानी, मेरे नसीब में लड़की थी, मुझसे शादी हो गई। मैंने जो कुछ भी कहा था, अब शीश चढ़ा तो सकता नहीं क्योंकि मुझे उसके साथ रहना है। तभी मंदिर के पीछे से एक आवाज़ आती है, मूर्ख बालक, तूने वादा किया था अगर इस लड़की से तेरी शादी होगी तो तू मुझे अपना शीश काट कर चढ़ाएगा। अगर तू ऐसा नहीं करता है तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी, सबको मौत नसीब होगा। तब लड़का क्या करता है, तुरंत रखी तलवार को निकालता है और शीश काट कर चढ़ा देता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद लड़की घबराने लगती है और अपने भाई से बोलती है, भाई जरा अंदर जाकर देखो तुम्हारे जीजा क्या कर रहे हैं। लड़का जाता है तो खून से लथपथ शरीर से सिर को अलग देख घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर मैं इस तरह जाता हूँ अपनी बहन के पास तो बहन सोचेगी कि इसी ने अपने जीजा का कत्ल कर दिया है। इससे अच्छा है, हे माता, और तलवार निकालता है, अपना भी गर्दन काट माता के चरणों में चढ़ा देता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद लड़की सोचने लगती है कितनी देर हो रही है, क्यों ये लोग आए नहीं। तो जाकर देखती है माता के दरबार में दोनों लोगों का शरीर धड़ से अलग है और दोनों लाशें पड़ी हैं। तब वह माता को याद करती है, कहती है, हे माता, मैंने आपका कितना सेवा किया, कितनी पूजा की, इसके बदले मुझे ये क्या मिला है। माता वहीं तुरंत प्रकट होती हैं और कहती हैं, बच्ची, मैं तुम्हारे सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, लेकिन ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो लड़की ने कहा कि मुझे और क्या चाहिए, मेरे शौहर और मेरे भाई को आप जीवन दान दे दीजिए। कहती है कि जाओ उनके शरीर के सामने उनके सिर को रख दो, वो दोनों जीवित हो जाएंगे। लड़की हड़बड़ा जाती है और जल्दी जल्दी में गलती कर बैठती है। भाई के शरीर के सामने पति का सिर और पति के शरीर के सामने भाई का सिर रख देती है। दोनों जीवित तो हो जाते हैं, लेकिन अब बहुत ही दिक्कत हो जाती है कि लड़की जाए तो किसके साथ जाए। जिसका सिर है उसका शरीर नहीं, जिसका शरीर है उसका सिर नहीं। तो सोचने लगती है और माता से आग्रह करती है, हे माता, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तो माता कहती हैं, इस जन्म में तो तुम लोगों का मुलाकात अब मुश्किल है, लेकिन अगले जन्म में तुम लोग मोर मोरनी के रूप में पैदा होगे और बिना संभोग के ही नज़रों से ही तुम लोगों के बाल बच्चे होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा।